देखिए, शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में बना रहता है और एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ। और आपको बता दें कि एस सिद्धार्थ ने धड़ल्ले से कई सारे आदेश निकाल दिए हैं। उन आदेशों में क्या कुछ कहा है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको एक और बड़ी जानकारी देंगे और ये बड़ी जानकारी शिक्षकों की प्रोन्नति से जुड़ी हुई है। पूरी खबर क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी। जी अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ धड़ल्ले से आदेश पर आदेश निकाल रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने बड़ा आदेश निकाल दिया है, क्या कुछ कहा है एस सिद्धार्थ ने? ये बड़ा आदेश का मतलब वो 3 पन्ने का आदेश है, इसलिए आप कर रही हैं बड़ा। अरे वही 5,80,000 शिक्षक और सबकी अलग अलग समस्या है। उनकी खुद की समस्या है, स्कूल में समस्या है, स्कूल में जो प्रधान है उसके खिलाफ समस्या है, अधिकारी के खिलाफ समस्या है, आमजन से भी समस्या है। आमजन से समस्या ये है कि अब शिक्षक कहीं का रहने वाला है, कहीं उसकी पोस्टिंग है और वो स्कूल में कोई कहीं इंक्रोचमेंट कर लिया है। ठेकेदार से समस्या है। कुल मिला जुला कर ऐसी समस्याओं से विभाग उलझन में है। अवले सिद्धार्थ को पाला पड़ गया है। अब शिक्षक को वेतन न मिले तो कहाँ जाएगा? विभाग में कोई सुन नहीं रहा है तो अंत में वो आ जाता है सचिवालय में। सचिवालय में भीड़ लगी है, बाबुओं के यहाँ जा करके पूजा दक्षिणा देना पड़ता है। अब वो भीड़ देख करके यहाँ हतप्रभ हैं कि क्या हो रहा है बिहार के। यदि हर रोज सैकड़ों की संख्या में शिक्षक जिला में नहीं, ब्लॉक से तो परेशानी है, और छोड़ करके जिला में नहीं आ जा रहा है सीधे ब्लॉक में, तो सबको मना हुई कि नहीं आइए जिला में। ब्लॉक में नहीं आती, प्रखंड मुख्यालय और जिला अपने स्तर के अधिकारी को छोड़कर आप यहाँ राज्य मुख्यालय मत आइए। एक फरमान जारी कर दिया था कि भाई जो लोग शिक्षक यहाँ देखे जाएंगे उनके खिलाफ पहले तो सब डीओ को दिया कि आप कैसे स्कूल छोड़ करके, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आप यहाँ कर रहे हैं। कुल मिला जुला कर विभाग इतनी तरह की समस्या है। कोई मैं देख रहा था दर्जन भर शिकायत को कैटेगराइज किया गया है कि कैसी शिकायत। अब उस सारे शिकायत को कैटेगराइज करते हुए कहा है कि भाई हम तो ई शिक्षा कोष में एक पोर्टल ही बना दिए हैं जिसमें लोग टोल फ्री भी शिकायत करेंगे। बाहर के लोग नंबर भी जारी किया था। और उसके बाद विभाग के जो शिक्षा कर्मी, एक तो उनको कहा गया कि कोई भी शिक्षक कहीं दरखास्त, जो कोई दरखास्त देगा तो दरखास्त बीओ के माध्यम से दिया। बीओ का जो ऑफिस है वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री वहां बह रही है। एक तो कुछ टीचर भी वहां दलाल बन गए हैं। ये कोई एक जिला आप कहेंगे तो क्या, मैं सोशल मीडिया पर मैं भी देख रहा था, सोशल मीडिया ही अभी सीधे माध्यम है। हर चीज लफाजी नहीं होती है, कहीं कुछ बातें होती है तभी वो बात सोशल मीडिया पर भी लोग उसको देखते हैं बिना चिंगारी के आग नहीं लगती है। अब वो बात है, आप रोक रहे हैं, ठीक है। आज इन्होंने एक व्यवस्था की कि भाई जो शिकायत है उसका निष्पादन ठीक है। स्पिरिट तो ये तो बड़ा कदम है। यही मैं कह रहा हूँ कि स्पिरिट और ध्येय अच्छी है, अच्छी बात है कि वो चाहते हैं नहीं शिक्षकों की समस्या का समाधान हो, ई पोर्टल से हो। ई पोर्टल तो एकदम एक तरह से कहिए ना कि भानुमति का पिटारा हो गया है, सब कुछ उसी से करना है। अब कहीं कहीं वो सिस्टम नहीं। अब देख लीजिए पूरे बिहार में शायद कोई ऐसा दिन है कि जब सब मिलाकर कीजिएगा ना तो हजारों की संख्या में शिक्षक आए, ना आए तो अलग विषय, आए भी तो हाजिरी बनाए, उनका हाजिरी उसमें नहीं लेता है। अब वो दूसरे तीसरे दिन मैं एक जगह देख रहा था 400 टीचर का भी शो कॉज एक बार में हो गया। वो शो कॉज आप जो 400 शिक्षकों का शो कॉज एक बार में, एक प्रखंड में मैं कह रहा हूँ, जिला छोड़ दीजिए। अब वो 400 लोगों को आपने शो कॉज कर दिया। भला कोई आंदोलन चल रहा है, शिक्षक स्कूल छोड़ के, ड्यूटी छोड़ के गायब रहेगा और फिर उसके बाद सबमिट करेगा कि हम आए हुए थे। कुछ आप अपने सिस्टम में भी कहीं लोचा है कि आप स्पष्टीकरण दे रहा हो, स्पष्टीकरण के निदान के लिए फिर हो जाएगा प्रखंड शिक्षा कार्यालय में। अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो कार्यालय है वहाँ अपवाद कोई होगा ऐसा मैं आपको बताता हूँ। इन जनरल ये शिकायत ही है कि बिना दान दक्षिणा लिए, चाहे वो 500 ले 1000 ले, ये नहीं कि वहाँ 50,000 थोड़े कोई देगा, लेकिन एक कोई 400 शिक्षक जाएगा और हद से यदि 300 400 500 लिया जाता है तो क्या उसका जरा स्केल समझ लीजिए क्या हो रहा है। तो इस सिद्धार्थ
कल उन्होंने एक चिट्ठी जारी की, खासकर ये लोगों की जो शिकायत है उसके निष्पादन के लिए, निराकरण के लिए क्या करना चाहिए। तो कहा कि भाई, तब भी फिर वही कहा कि आप माध्यम से आइए, आप यहाँ सीधे सचिवालय मत आइए, निदेशालय मत आइए, आप वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ कीजिए, वहाँ नहीं हो तो फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ कीजिए, और नहीं तो फिर आप जो इस शिक्षा कोष पर है उस पर अपना आप डालिए अपनी शिकायत। और इस तरह से विस्तार से उन्होंने 3 पृष्ठ का एक पूरा क्या सिस्टम उन्होंने इन्वॉल्व किया है और उसको कहा है कि भाई आप इस शिकायत को लेकर के, और उसमें शिकायतों का कैटेगरी सब तरह की शिकायत है कि भाई टीचर के संबंध में शिकायत है तो, हेडमास्टर के संबंध में शिकायत है तो, कोई निर्माण बेंच कुर्सी की कमी है तो, माने सारी तरह की शिकायतें जो होंगी। ये भी कह दिया है कि अगर इन मामलों का निष्पादन जल्दी नहीं होगा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, तो फिर आंसरेबल जो अधिकारी को देखना है, आखिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ कोई मातृत्व अवकाश के लिए या आकस्मिक अवकाश के लिए और किसी अवकाश के लिए आवेदन दिया है, आप उसका निष्पादन नहीं कीजिएगा या बैठे रहिएगा कि कोई पैसा देगा तब हम करेंगे, आखिर क्यों रोकता है। अरे आप उसमें यदि कोई लेकुना है, कोई कमी है तो आप उसको रिजेक्ट कीजिए, और तो उसको होल्ड पर रखा जाता है सिर्फ इसीलिए कि टीचर आए, व्यक्तिगत संपर्क करे और उसके बाद उसका निदान करें। अब बड़ी संख्या न है, कुल मिला जुला कर इसके कारण अब एक सिद्धार्थ ने बड़ा आदेश निकाल दिया है। लेकिन इसी बीच अरुण जी, खबर किशनगंज से भी आ रही है, किशनगंज के बीईओ बुरी तरह से फंस गए। देखिए, किशनगंज का उदाहरण तो उस जो वो भी विभाग का अधिकारी नहीं है, अंजय कुमार नाम का, क्या बोले उसके बारे में। एक शिक्षा विभाग में उसको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का प्रभार मिला जी। वो कोई शिक्षा विभाग से उसको कोई लेना देना, इसकी भी बुनियाद एस सिद्धार्थ ने रखी और फरमान जारी कर दिया कि अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के जो पद खाली हैं और वहाँ कोई पर्यवेक्षक जो सुपरवाइजर है किसी भी विभाग का, उसको आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का प्रभार दे दीजिए, उसको वित्तीय अधिकार भी दे दीजिए, और वो सब वहाँ प्रखंड में शिक्षक, कोई एक स्कूल की बात है, एक प्रखंड में क्यों गाजगिरी है, अब गाजगिरी है तो उसकी बदतमीजी महिला शिक्षकों के साथ जो मैं देख रहा हूँ, सभी शिक्षकों, दर्जन भर से अधिक शिक्षकों ने कंप्लेन किया और इसके विभाग ने उसको नोटिस लिया, और वो खासकर आजकल मैंने पहले भी आपसे कहा था कि 45% विभाग में महिला हो गई है, उसमें जो बहाली हुई बीपीएससी से तो बहुत सारी कुमारी लड़कियां बहाल हुई हैं। अब उनके जहां कार्यस्थल मिला है वहां तो एक अपनी समस्या, और विभाग का अधिकारी इस तरह से दानव हो जाए उनके साथ, दानव हो जाए। और क्या, यौन शोषण जिसको आप कहते हैं, यौन उत्पीड़न की शिकायत, खुली शिकायत उस अधिकारी के खिलाफ, और तब जा करके उसको विभाग ने प्रभार से हटाना, इस सजा है क्या। उसको तो बजाबता मुझे लगता है एस सिद्धार्थ साहब को चाहिए था कि उसको उसके खिलाफ जिस किसी विभाग का है इमीडिएट उस विभाग के अपने समकक्ष अधिकारी को करके उसको शोकॉज करते, उसके डिसमिसल की कार्रवाई होनी चाहिए, प्रभार मुक्त करना। अब फिर एक देख रहे हैं कि ठाकुरगंज में कोई सांख्यिकी पदाधिकारी अवधेश शर्मा है, उनको प्रभार दे दिया गया है, लेकिन उस शिक्षक के खिलाफ इतनी गंभीर शिकायत है कि वो सिर्फ प्रभार हटाना ये काफी नहीं है। ये आप इस तरह की शिकायत कोई ठाकुरगंज में उस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध जैसी शिकायत है, या किसको भी बानगी मानिए। कई सारे शिक्षकों ने हस्ताक्षर करके कंप्लेन किया है। इतना तंग आ गए। हाँ, तंग आए तो आप उसको कार्रवाई क्या हुई, इसको कार्रवाई कहते हैं। आप उसको प्रभार से मुक्त कर दिए, उसको तो सेवा से मुक्त करने की कार्रवाई होनी चाहिए, सेवा से मुक्त कर देना और उस पर क्रिमिनल केस होना चाहिए। देखिए कुछ इस तरह से आप कह रहे हैं कि एफआईआर भी होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई करके नजीर नहीं पेश किया जाएगा तो दूसरों को भय कैसे होगा। इस तरह का कोई बेविचारी विचार का कोई अधिकारी नीचे लेवल पर, और इस तरह से यदि हिम्मत नहीं करे, इस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ठाकुरगंज की बेजाबता चिट्ठी में देख रहा था, चिट्ठी बल के चोब होता है कि क्या हो रहा है विभाग में, गुस्सा झलक रहा है आपका। जी। नहीं गुस्सा, देखिए ये जो स्थिति ऐसी हो, आखिर शिक्षक पढ़ाने गए हैं लोग या पढ़ाने गई है बेचारी, और वहां जाकर के इंस्पेक्शन में उसको देर रात फोन करके उसका नंबर लेके उसको फोन करता है, क्या उद्देश्य, नंबर लेकर के फोन करता है। इस सब तरह की शिकायत मैं बोल रहा हूँ, ये सारी बात जो वो शिकायत महिला शिक्षकों ने सामूहिक रूप से जो आवेदन दिया है, शिकायत की है, उसमें ये सारी बात का बड़ा विस्तार से उल्लेख है। यदि वो सबको पढ़ के सुनाया जाएगा आपको ना, तो खून खोलेगा और लोग भी करेंगे कि आखिर विभाग में क्यों। चलिए अब, लेकिन फिर मैं मानता हूँ उसमें यही बात है, उस अधिकारी को, अंजय कुमार को डिसमिसल की कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए,
ताकि इस तरह के और दूसरे भी जो काम देख रहा है, दूसरा विभाग को रीथिंक करना चाहिए सिद्धार्थ को, रीथिंक करना चाहिए कि जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, फिर यही काम हो गया जिस तरह से स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए के पाठक ने शिक्षा विभाग से दीगर लोगों को, जूनियर इंजीनियर को, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किरानी तक को, दूसरे लोगों को जो शिक्षा विभाग से अलग थे उनको इंस्पेक्शन का काम सौंप दिया था, और वो जाकर घर स्कूल में वसूली कर रहे थे। ये आम शिकायत थी और इतना डर भय और माहौल बना दिया था के पाठक ने किए। आज तो ये शिक्षिका लोग लिखित शिकायत कर रही है, शिकायत करने से लोग डरते थे शिक्षक। अंत में फिर देखिए उसको हटा करके वो एक व्यवस्था की है सिद्धार्थ ने कि नहीं डीओ या बीओ इसका काम है स्कूल में इंस्पेक्शन करना, और फिर मुख्यालय से भी सबको एक काम सौंप दिया है। तो नए साल से ये सब शुरुआत हो जानी थी कि भाई अब शिक्षा अधिकारी जो डीओ है उसको 1 अप्रैल से वित्तीय अधिकार छीना गया और कहा कि भाई आपका काम है हर 6 को आप इंस्पेक्शन स्कूल में जाके, हर कोई इस तरह से दायित्व दिया है। अभी मॉनिटर करना चाहिए और हो रहा है कि नहीं, इसका भौतिक सत्यापन हो, और कि भाई कितना इंस्पेक्शन अब तक हुआ, भौतिक सत्यापन इसका होना चाहिए। लेकिन इसी बीच अरुण जी, प्रोन्नति को लेकर भी बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर आई है, क्या है वो खबर? प्रोन्नति के को लेकर के कभी विभाग की मंशा उजागर हो गई। देखिए होगी ना शिक्षकों की प्रोन्नति, कहाँ होगी? प्रोन्नति देनी होती तो सरकार केस लड़ती, और केस लड़ने के बाद शिक्षक जीत भी गए तो फिर कहा कि हम तो इसको अपील में जाएंगे, एलपीए दायर करेंगे। हुआ ये कि शिक्षक लोग जो, खासकर ये बात मैं कह रहा हूँ, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक, आज भी नियोजित शिक्षक कोई 70,000 से अधिक पड़े हैं, अनियोजित शिक्षक से ही बने हैं विशिष्ट शिक्षक। सब लोग सेवा निरंतरता की मांग कर रहे हैं, लोगों ने 10 साल 12 साल 15 साल सब काम किए हैं। तो प्रोन्नति पहले सेवा निरंतरता मिलेगी तब ना प्रोन्नति। वो सब तो जो विशिष्ट शिक्षक अभी 2 फेज में बने हैं, ये कोई जनवरी में और मार्च में सबकी नई नौकरी हो गई, तो प्रोन्नति किस आधार पर? तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में नई नौकरी, 8 साल जब सेवा करेंगे तब उनको प्रोन्नति मिलेगी। और पिछली सेवा जो है उनकी सब सेवा समाप्त हो गई, कोई उसकी गणने नहीं है। तो पहले सेवा निरंतरता की मांग कर रहे हैं, और वो जब मांग कर रहे हैं तो इस बीच में वो शिक्षक वहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विभाग से मांगा था कि भाई शिक्षकों की इस तरह से आवेदन आ रहे हैं, और उस तरह उसमें नियमावली में स्पष्ट उल्लेख था 12 के नियमावली में कि भाई इनको 12 साल पर प्रोन्नति मिलेगी। तो विभाग के तरफ से डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन ने चिट्ठी लिखी और कहा कि भाई सरकार ने तो इन सब नियोजित शिक्षकों को की सेवा में सुधार के लिए और राजकर्मी का दर्जा दिया है और सब कुछ दिया है। अब इसके बाद इनको, जहां तक कि सवाल आप पूछ रहे हैं, तो जो संजय कुमार बनाम बिहार सरकार, उस केस में सरकार ने अपील में जाने का निर्णय लिया है। तो कुल मिलाजुला कर प्रोन्नति तो मिलने से रही, प्रोन्नति लोग मांग रहे हैं। यानी कि शिक्षा विभाग कोर्ट जाने की तैयारी। हाँ, मैंने फर्स्ट में तो हार गई सरकार। कोर्ट ने बहुत उसमें रंजिश जारी की, कहा था कि भाई नियमावली है तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं, सबको दिया, स्पष्ट आदेश था। अब सरकार फिर उसको लड़ते रहे बेचारे शिक्षक। तो क्या एसएलपी दायर करने का सोच रही है? तो चिट्ठी में ही स्पष्ट उल्लेख है। आप तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि उस जो चिट्ठी को भी आप जरूर शिक्षक को दिखाइए कि क्या आपके प्रति सरकार की सोच है। देखिए ये सब कुछ जो अब सरकार कर रही है नहीं समझना चाहिए। यानी कि शिक्षकों को बड़ा झटका लगेगा। लग गया है झटका की लगना है। 3.5 लाख नियोजित शिक्षक में 25,000 तो बीपीएससी पास करके बीपीएससी शिक्षक हो गए, और 2 चरणों में अभी विशेष शिक्षक बन चुके हैं। एक पहली बार 1,85,000, फिर 66,000। तो कुल मिलाजुला कर प्रोन्नति कहाँ मिलनी है? प्रोन्नति की लड़ाई लड़ने यहाँ शिक्षक संगठनों की दुकानदारी है। दिलाएंगे प्रोन्नति, मेरी मांग पूरी हो, चाहे जो मजबूरी क्या, सरकार की तो मंशा है कि आइएगा कोर्ट लड़े, तो सरकार भी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती रहेगी। तो ये बहुत शिक्षकों के लिए, खासकर नियोजित शिक्षकों के लिए निराशाजनक है। अब बीपीएससी शिक्षक लोग को भी लगता है कि सारे लोग, मीडिया के लोग, पुराने जो शिक्षक हैं उनकी बात करते हैं, हम लोग जो मेधा पर आए हैं और हमारी, उनकी भी समस्या है। उनकी सबसे मूल समस्या भी यही है। वो समस्या है पहले उनके ट्रांसफर की, अब उसके लिए भी बात जो है। अब उसमें महिला फर्स्ट जो अभी एस सिद्धार्थ ने कर दिया है, तो अभी तो विशिष्ट शिक्षकों के पुरुष शिक्षक का भी ट्रांसफर का इंतजार हो रहा है, जो मैंने आपसे पिछली चर्चा में की थी कि तारीख पर तारीख। तो अब फिर वो तारीख मई में तारीख आने को है,
उस तारीख के बाद फिर TR1 TR2 के भी शिक्षक का होगा। अब वो सवाल सबसे बड़ी बात है कि डिस्ट्रिक्ट के विद इन डिस्ट्रिक्ट उसके बारे में क्या करेंगे। लोग का है कि सब जगह है कि शिक्षक का पोस्ट रिक्त होना चाहिए, विषय का शिक्षक होना चाहिए। और जब ये जो अभी 38,000 प्रधान शिक्षक का और ये 6,000 कर देते तो 44,000 शिक्षक का पद न खाली हो जाता। यानी कि अब देखना